The Supreme Court of India is warning against freebies. Over the years, the politics of freebies has become an integral part of the electoral battles. नहीं स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे। इंडिया में आए दिन होने वाले इलेक्शंस में प्रचार के दौरान जनता से लोग लुभावन वादे करना पॉलिटिकल पार्टीज का एक कॉमन सा ट्रेंड बन गया है। सरकार में बने रहने के लिए या फिर सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जनता से फ्री में बिजली पानी, कई तरीके के मंथली अलाउंसेस जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, कई किस्म के गिफ्ट जैसे साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि देने का वादा करते हैं। क्या जनता को फ्रीबीज बांटना सही है या फिर ये गलत है? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। फ्रीबीज शब्द का अर्थ है कोई भी चीज जो किसी को भी दी जाती है मुफ्त में। सिंपली आप इसे मुफ्त का उपहार कह सकते हैं। मौजूदा दौर में इलेक्शन से पहले चुनाव प्रचार के दौरान देश की कई पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को विभिन्न पेशकशों के माध्यम से अपनी ओर लुभाने की होड़ में लगी रहती हैं, जिन्हें फ्रीबीज कहा जाता है। आज फ्रीबी कल्चर देश की राजनीतिक परिदृश्य का एक अहम हिस्सा बन गया है। फ्रीबीज के इर्द गिर्द उभरा ये राजनीतिक संवाद अपने आप में कई खतरों को बुलावा देती है, क्योंकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। क्योंकि याद रखिए, चुनाव जीतना और सरकार चलाना दो अलग अलग चीजें हैं। इलेक्शन से पहले फ्रीबीज की पॉलिटिक्स वोटर्स के निर्णय लेने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडिया में फ्रीबी कल्चर की शुरुआत तमिलनाडु से शुरू हुई थी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता ने जनता को अपनी पार्टी की ओर लुभाने के लिए फ्री में जनता को साड़ी, प्रेशर कुकर, टीवी, वॉशिंग मशीन के अलावा कई और चीजें देने का वादा किया था और ये उनके लिए एक ह्यूज सक्सेसफुल स्कीम साबित हुई थी। अम्मा कैंटीन नाम की एक फ्रीबी स्कीम उनके लिए एक ह्यूज सक्सेसफुल साबित हुई थी। समय के साथ साथ देश की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी चुनाव जीतने के लिए इस तरीके को अपना लिया। अगर उत्तर भारत की बात करें तो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स दिल्ली से शुरू होती है। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले जनता से चुनाव जीतने पर फ्री बिजली पानी, महिलाओं के लिए बस में फ्री ट्रैवल और कई तरह के फ्रीबीज देने के वादा किया था और इससे उनको चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी। आज फ्रीबी पॉलिटिक्स भारत के राजनीतिक परिदृश्य में विवाद का विषय बन गया है। देखिए, फ्रीबी पॉलिटिक्स के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल श्रीलंकन क्राइसिस है। पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता पाने के लिए अपने फायदे के लिए अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज कर देते हैं और फ्रीबीज का वादा कर तो देते हैं और उससे पब्लिक में बांटने का काम भी करते हैं, जो एक अच्छी चीज तो है, परंतु यह एक हद तक ही सीमित रहनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा और अनावश्यक फ्रीबीज बांटने से किसी भी अर्थव्यवस्था में एक बुरा असर पड़ सकता है। ये लॉन्ग टर्म में किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और ये फिस्कल डेफिसिट में बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही किसी भी स्टेट या देश में फाइनेंशियल क्राइसिस को बुलावा दे सकती है। वेनेजुएला और श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस जरूरत से ज्यादा और अनावश्यक फ्रीबीज बांटने का एक नेगेटिव आउटकम है। हालांकि फ्रीबीज का विषय आज एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते जनता को फ्रीबीज बांटना, स्पेशली समाज के सबसे अनप्रिविलेज्ड सेक्शन को, एक अच्छा कदम है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के हर एक तबके की बेसिक नीड्स को पूरा करना है, जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जैसे रोजमर्रा की चीजें जनता को मुफ्त में मुहैया कराना आवश्यक है, जिससे वो लोग बचे हुए इनकम को अपने स्किल्स एम्पावरमेंट में लगा सकें और प्रोग्रेस कर सकें। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग फ्रीबीज के हकदार सिर्फ गरीब और अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो आज भी समाज में मुख्य धारा से पीछे छूटे हुए हैं और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्रीबीज प्रोवाइड करना जरूरी है। बस ये ध्यान दिया जाए कि फ्रीबीज जरूरत से ज्यादा और अनावश्यक ना हो, जिससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में कोई नुकसान ना हो। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है? इतना जबरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है।
अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया?